नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। क्या सऊदी इस्लामिक कट्टरपंथ से बाहर निकल रहा है? आखिर 72 साल बाद पहली बार शराब की दुकान खोलने की क्या मजबूरी है? इनके इस कदम से दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों को जैसे मिर्च सी लग गई है। सभी चिल्लाने लग गए हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जहां से इस्लाम शुरू हुआ वो लोग अपनी उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, मालदीव और बाकी ऐसे देश जहां इस्लाम बाद में आया, या यूं कहें कि तलवार के डर से आया, वो लोग ज्यादा इस्लामिक होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज इस्लाम से बिल्कुल अलग है। और जो असली लोग हैं वो उदारवाद अपनाए हुए हैं। वो आधुनिक इस्लाम के पक्षधर हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम में शराब पीना हराम माना जाता है और इन्हीं वजहों से सऊदी अरब में शराब की बिक्री प्रतिबंधित थी। लेकिन सऊदी प्रिंस ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। अरब प्रायद्वीप के सबसे बड़े देश सऊदी अरब में दशकों से सख्त सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में वह देश नई कहानी लिखता जा रहा है। इस्लामिक कट्टरवाद से बाहर निकलते हुए सऊदी अरब में 72 साल बाद पहली बार शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर की इजाजत दे दी है। यहाँ गैर मुस्लिम विदेशी मेहमान शराब खरीद सकेंगे। इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना वाले इस देश में सऊदी प्रिंस का यह कदम बदलाव की नई कहानी लिखने जा रहा है। कुछ माह पहले ही सऊदी अरब ने महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के साथ कार्यक्रमों में शरीक होने, सिनेमा घर जाने और इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शो में भाग लेने की भी इजाजत दी थी। दुनिया भर के देशों में यह सामान्य बात है, लेकिन रूढ़िवादी कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब में इस पर रोक लगी हुई थी। अब सऊदी प्रिंस ने बदलाव लाते हुए इनकी मंजूरी दी है। सऊदी प्रिंस रियाद में गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब खरीदने की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सऊदी प्रिंस ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी है। शर्तों के मुताबिक सऊदी में शराब खरीदने से पहले गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिक को एक मोबाइल स्टोर के जरिए पहले रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद उन्हें क्लियरेंस कोड मिलेगा। हर कस्टमर के लिए हर एक महीने शराब का एक निर्धारित कोटा होगा। विश्लेषकों के मुताबिक सऊदी प्रिंस का यह कदम एक तरफ उनकी खुली सोच को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर्यटन कारोबार की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर से कम करना चाहता है। इसी कड़ी में अगर आप देखें कि पिछले ही साल फीफा वर्ल्ड कप का भी आयोजन सऊदी ने कराया था। वहीं यह बात शायद आप सबको पता भी नहीं होगी कि इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फुटबॉल लीग्स में सऊदी अरबों खर्च कर रहा है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट अपने देश में करवाने पर जोर दे रहा है और आईपीएल में भी पैसा लगाना चाहता है। आखिर ये सब बदलाव क्यों करने पड़ रहे हैं? दरअसल जानकार मानते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण जो हाल सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों का हो रहा है, सऊदी अरब उस दौर से गुजरना नहीं चाहता। वो अपने यहाँ किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देना चाहता और बाकी देशों के आगे एक उदार मुल्क का उदाहरण पेश करना चाहता है। क्योंकि अभी हाल में सऊदी के पास जो शक्ति है वह है तेल की शक्ति, लेकिन हाल के वर्षों में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ अग्रसर हुई है। ऐसे में अगले 10 से 15 सालों में अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के प्रतिशत में वृद्धि होती है और तेल की खपत कम होती है, तो सऊदी की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसीलिए वह 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर से कम करना चाहता है और टूरिज्म की तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अगर सऊदी ने खुद को नहीं बदला और उसकी अर्थव्यवस्था तेल आधारित बनी रही, तो भविष्य में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सऊदी प्रिंस भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से नीतिगत बदलाव ला रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक देश इस्लामिक कट्टरपंथ से ऊपर उठकर काम कर रहा है। कहीं औरतों को आज़ादी दी जा रही है, तो कहीं मंदिर तक निर्माण करा दिया गया है। एक इस्लामिक मुल्क होते हुए एक हिंदू मंदिर का निर्माण इन्हीं नीतियों को सफल करने के लिए कराया गया है। अगर सऊदी से सीख लेकर बाकी इस्लामिक मुल्क भी यह राह अपनाएंगे, तो उनके देश में शांति के साथ साथ विकास भी होगा, बल्कि पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।